राइट्स बहुत अच्छी जगह पर है और एक अच्छा मुकाम उसने हासिल कर लिया है, क्योंकि जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया उसके बाद से ह्यूमन राइट्स की इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और उम्मीद की जाती है कि अगर यही जोश रहा और लोगों का सहयोग रहा तो हम समझते हैं कि आगे के दिनों में इसका भविष्य है। अभी मैंने इसी संदर्भ में कहा कि वे लोग जो दानव बाहर कर रहे हैं उनको वो मानवाधिकार होना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में लेकर समाज की चिंता है। लेकिन प्रश्न ये नहीं उठता कि अगर जब तक कि उस व्यक्ति का अपराध सिद्ध नहीं तब तक आप ऐसे कर सकते हैं कि उसने ऐसा किया और इसलिए उसके चूंकि एक संदेह है इसलिए उसके मानवाधिकारों का हनन कर दिया जाए, क्योंकि सबसे पहले मनुष्य की रक्षा करनी जरूरी है और जब मनुष्य की रक्षा की जा सकती है उसी के बाद उसमें सुधार की उम्मीद की जा सकती है। अगर उसको हम पहले ही मार दें, सुधरने का मौका दिए बिना, तो फिर इस मनुष्यता का जो आप ही जो उसके रक्षक हैं। मानवाधिकार जो है सो आम लोगों के लिए ही है। जैसा कि अभी आपने जस्टिस प्रसाद को भी सुना कि जो लोग मजबूत हैं वही मानवाधिकार का वायलेशन करते हैं। तो मानवाधिकार की जो कल्पना की गई है वो आम आदमी के लिए ही की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य भी है कि समानता जो है इसका इक्वलिटी ऑफ राइट्स है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है, न रंग के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, अपराध के आधार और अपराध तो इसी जो समुदाय है इस समुदाय में ही जो अपराधी हैं एक अंग है अपराध का, तो वो पार्ट ऑफ सोसाइटी है अपराध। तो लेकिन कोई एक अपराधी इस बात का की रक्षा नहीं ले सकता है कि मैं वो मानवाधिकार का हनन कर सकता है। तो मानवाधिकार सभी के लिए समान है। देखिए ये काफ़ी मतलब आपने ऐसा प्रश्न उठाया है, काफ़ी इसमें डिबेटिंग है और कंट्रोवर्शियल है कि बहुत से देश है जिसमें कि नए यूनाइटेड नेशंस बनने के बाद बहुत से देशों में फांसी की सज़ा समाप्त हो चुकी है, लेकिन हिंदुस्तान एवं कुछ अन्य देश हैं जहाँ की ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अधीन फांसी की सज़ा है और यहाँ फांसी जो है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में दिए जाने का प्रावधान। इसलिए जिस तरह की जो घटना होती है, जितना विध्वंस हुआ, जितने क्रूरतम घटनाएं हुई हैं, तो उसको देखते हुए न्यायालय ने जो है सो फांसी का आदेश दिया है और चूँकि ये न्यायालय से संबंधित मामला है इस पर मैं कुछ कमेंट इस तरह से नहीं करना।